औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैस ने गौर से अपनी बीवी सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? ज़रूर होगा। अजीब बात है ये तो, निहायत अजीब। अबरस ने बतलाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वो मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन हैं। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों को बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुतों के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि वो बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं? अबरस कहता है, और वो झूठ नहीं बोल सकता, मगर वो आबादी में रहते नहीं। सुनती हूँ कि हीरा की गुफा में नन्हा तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वो 4-4, 5-5 दिन तक नज़र नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जौ का सत्तू रखते हैं। खैर, ये तो ही है। पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हज़ारों मजमों में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अबरस ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वो उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा ना मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे में ने हैरत और इज्जत की नज़रों से मुझे देखा। क्या फ़ख्र ही की बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वो अपनी बेटी जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातें से वो समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हज़ारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड़ प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलीजा मुँह को आने लगा, आँखों में आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुस्बत नसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कमक्कल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रखकर उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज्जा की, ऐसा कभी ना होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वो तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, ये तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुक़द्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। ये नादानी छोड़ो, उठो, देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वो जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। ये कहते ही कैस वहाँ से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई। वो गम से बोझल हो रही थी।
जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों हैं? वो मुझसे भी खफा लगते हैं क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब खींचा। सलमा रोते जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रुओ नहीं, नहीं तो मैं भी रुऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आँखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, मैं अब ना रुऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वो जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हक उठती। जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वो दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गूंथी गई। मासूम जमीला को खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही है। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थीं। सभी हंस बोल रही थी, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वो सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरस भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुँचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हो गईं। अबरस ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्माकर सर झुका लिया। अबरस बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की ज़रूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारे मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ ना सकी। भोला चेहरा और मासूम आँखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरस ने कैस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चलें अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वो चली, उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा के एक कदम भी ना उठ सके। वो चकराई, संभलना चाहा, ना संभल सकी, गस खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई ना था जो उस औरत को संभाल पाता। कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थीं। इन औरतें और मर्दों में हर सब तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजा बजा कर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में बुतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबरस, एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों आराफ की एक जमात थी। ये अभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं। सभी तड़प भड़क कपड़े पहने हुए थे।
अक्सर नौजवान औरतें दफ बजाकर गा रही थीं। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अरबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे जो थोड़े थोड़े देर से भूतों का नाम ले लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह ये जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइला आसाफ 2 बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इसी तरतीब से यहाँ तक माएँ भी थी। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनके गोदों में दूध पीते बच्चियाँ भी थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। ये तमाम रेगिस्तान था। सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी।